स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई थी। 8.2 एक्सरसाइज अभी नहीं करा रहे हैं क्योंकि जो अभी 30% रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही उसको अभी 2 कर्व्स का सिलेबस से रिड्यूस किया हुआ है, उसको बाद में कराएंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर 9 ले रहे हैं आज। चैप्टर 9 का नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, डिफरेंशियल वर्ड जिसमें यूज होगा वो इक्वेशन लेनी है जिसमें उसके डेरिवेटिव आएंगे। किसी भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण क्या है? समीकरण एक जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। कोई भी समीकरण आप शुरू से पढ़ते चले आए, क्लास 8 से आपको बता दिया गया। तो बहुत सिंपल आपको इक्वेशन बताई थी जिसमें एक जैसे कि x + 2 = 0 छोटी कक्षाओं में आया था कि इसमें जो है वेरिएबल x की वैल्यू हमको निकालनी होती थी। तो इसमें 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल, 2 पक्ष होते हैं समीकरण के। तो ये 1 वेरिएबल में थी। फिर आपने जो है ग्राफ भी प्लॉट किया है। फिर आप 9th क्लास में आपने जो है x और y में इक्वेशन पढ़ी है। x + y = 3। इसमें भी जो है 2 एक्सप्रेशन हैं जो कि इक्वल हैं। तो ये रैखिक समीकरण है 2 वेरिएबल्स की। इसमें 2 चर हैं, इसमें 1 चर था। और आप आगे फिर 10th क्लास में आए तो आपने युगपत समीकरण पढ़ी। तो उसमें 2 युग्म होता था। दूसरी समीकरण इस तरह से होती थी। तो इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते थे, पेयर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अभी आप 11th क्लास में जो पढ़ करके आए हैं, आपने वहाँ पर पढ़ी है sin x - sin y = 0। वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक कल इक्वेशन पढ़ी है, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण, तो हमको अवकल समीकरण क्या होती है ये बताना है बच्चों। अवकल समीकरण जिसमें x के सापेक्ष y का अवकलज दिया गया हो, जैसे कि dy/dx। तो यहाँ पर जो है स्वतंत्र चर है x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x के सापेक्ष हम डिफरेंशियल करते चले आए तो इसको अवकलज बोलते हैं। ये y का अवकलज है dy/dx। तो dy/dx + 3y = 0। तो ये क्या हो जाएगी? ये अवकल समीकरण हो जाएगी। इसमें भी 2 एक्सप्रेशंस हैं। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली लिखते हैं तो एक ऐसा समीकरण है जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर क्या है बच्चों? x के सापेक्ष आश्रित चर क्या है बच्चों? y। आश्रित चर डिपेंडेंट, ये है आश्रित की अंग्रेजी डिपेंडेंट है बच्चों, DEPENDENT। डिपेंडेंट वेरिएबल के अवकलज सम्मिलित हों। तो डिपेंडेंट वेरिएबल था y, तो y का अवकलज सम्मिलित है, ठीक है। तो उसे कहते हैं बच्चों अवकल समीकरण। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया, दूसरा एग्जाम्पल x × dy/dx + y, ये हो सकता है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसमें अवकलज की d2y/dx² + y = 0, ये भी क्या है? अवकलज। आपने जो है इसमें जो एक्सरसाइज पढ़ी थी 5.6, उसमें आते थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आए थे। उसमें आपने जो है 2 बार अवकलज किया था। तो
d2y/dx² आप वहां पढ़ चुके हो, d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0, ये भी क्या है, अवकल समीकरण है। यहाँ पर जो अवकलज है dy/dx और उसकी कोटि 2 है। अब कोटि शब्द आ गया, कोटि किसको कहते हैं ये भी बताएंगे आपको, परंतु उससे पहले हम अवकल समीकरण की वैरायटी की बात करें। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती हैं, एक तो साधारण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे क्लास 12th में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जिसका डेरिवेटिव होगा, केवल एक वेरिएबल के सापेक्ष हम जो है अवकलज जिसमें सम्मिलित होगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। परंतु जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, और वहां पर जो है जैसे कि लाप्लास इक्वेशन है तो उसमें डेल्टा आता है बच्चों, डेल्टा, जैसे डेल्टा y अपॉन डेल्टा z, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो y का हमने किस में किया, दो वेरिएबल z के सापेक्ष भी x के सापेक्ष भी, कभी कभी हम 3 भी लेते हैं। तो ये आपके कोर्स में अभी नहीं है, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। आप केवल यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ोगे। तो आगे बढ़ते हुए अब हम अवकल समीकरण की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। किसी अवकल समीकरण की कोटि अवकल समीकरण में सम्मिलित चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज, जैसे मैंने अभी बताया उच्चतम कोटि, जो आपका जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, अवकलज का जो उच्चतम कोटि होगा वो उसकी कोटि कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है dy/dx इक्वल टू e⁻x, और यहाँ पर लिखा हुआ है d2y/dx² प्लस y। तो यहाँ पर उच्चतम अवकलज क्या है, d2y/dx²। तो यहाँ पर इसकी कोटि क्या हो जाएगी बच्चों, यदि हम इसकी कोटि आपसे पूछते हैं तो इसकी कोटि क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यह है चर के उच्चतम कोटि के, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इज 2, देयरफॉर ऑर्डर इज 2। इंग्लिश में इसको ऑर्डर बोलते हैं, ORDER ऑर्डर। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में 100% आता है। कभी वो कोटि पूछते हैं, कभी घात पूछते हैं, तो इसको यदि आप ये चीज समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आप सेल्फ कर सकते हैं। उसके बाद अवकल समीकरण की घात बताते हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी अवकल समीकरण की घात यदि परिभाषित हो, अब सबसे बड़ी बात आती है इसमें परिभाषित शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि अवकल समीकरण के लिए जो है, अवकल समीकरण जो आपने बहुपद पढ़ा है, बहुपद, यदि वो बहुपद के रूप में है, बहुपद की समीकरण है, बहुपद समीकरण है यदि अवकल समीकरण, बहुपद का मतलब जिसमें जो आपकी जो है आश्रित चर है, उसमें आश्रित चर के साथ, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के साथ जो उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में यदि उसके डेरिवेटिव जैसे dy/dx है, dy/dx या d2y/dx² है, ये जितने अवकलज हैं, यदि इनको जो है बहुपद इक्वेशन के रूप में, बहुपद समीकरण के रूप में लिखा गया है, मतलब जैसे कि d2y/dx² प्लस dy/dx आ जाए, अवकल समीकरण की घात देखिए बच्चों, डेरिवेटिव का मतलब है अवकलज। यदि अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है, बहुपद समीकरण मतलब
हमारे पास जैसे d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y -2 = 0। तो ये क्या है? ये एक बहुपद समीकरण है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे अवकलन ना लेता, सिंपल वैसे ही लिख देता, यदि इस तरह से लिख देता y² प्लस y -2 = 0, तो ये तो आप जानते हो ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस जो एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, यदि उनमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किस में एडिशन किसके अंदर हो रहा है, उस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है, यानी कि अवकलज में, किसमें हो रहा है, अवकलज में एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, उसमें क्या हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, कोई पावर आ जाए, पावर एक्सपोनेंशियल पावर आ जाए, घात, किसी घात n आ गई, तो इस तरह से यदि इसमें जो है रिलेशन के द्वारा वो समीकरण बनाई गई है, तो वो क्या कहलाएगी, वो अवकल समीकरण कहलाएगी। और फिर उसकी घात क्या होगी, किसी अवकल समीकरण की घात यदि परिभाषित है, अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि परिभाषित है। अब बच्चों देखो, मैं यदि अवकल समीकरण इस तरह से ले लूं, dy/dx प्लस साइन ऑफ dy/dx = 0, तो बच्चों ये साइन, हमने साइन लिया हुआ है किसका, dy/dx का, ये इसमें जो है लागू नहीं होता, क्योंकि हमको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी हम किसी अवकलज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नहीं निकाल सकते। यहाँ पर साइन की जगह कोस आ जाए, या इस तरह से आ जाए dy/dx प्लस कोस इनवर्स dy/dx = 0, तो ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसकी जो है डेफिनेशन लिखने के लिए सबसे मुख्य बात यह है, किसी अवकल समीकरण की घात यदि परिभाषित हो तो उस अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि अवकलज की उच्चतम घात, जो उच्चतम कोटि का अवकलज है, सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की, तो उच्चतम कोटि क्या है इसमें, उच्चतम कोटि इसमें d2y/dx² है। क्या है उच्चतम कोटि, d2y/dx²। अब d2y/dx², इसकी पावर भी क्या है, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो इस इक्वेशन की घात क्या हो गई, 1। और इसका आंसर क्या लिखोगे आप, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है इसकी घात इस समीकरण की, और इसकी भी परिभाषित नहीं है। अब मैंने इसमें और 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ देखो नीचे, dy/dx² प्लस dy/dx माइनस sin² y = 0, इसकी घात बताओ बच्चों। यहां पर साइन तो है, परंतु ये तो वेरिएबल का है ना, ये ठीक है। हाँ, यहाँ पर यदि कभी भी dy/dx आएगा तब वो परिभाषित नहीं है, तो इसमें जो है सबसे उच्च अवकलज क्या है, इसमें dy/dx है, तो dy/dx की घात, इस उच्च अवकलज की घात कितनी है, 2, तो इसकी जो है अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, देखो बच्चों 2 एग्जाम्पल लिए इसमें, dq/dx³ प्लस 2d2y/dx² माइनस dy/dx प्लस y = 0, तो इसकी घात कितनी होगी बच्चों, बताइए। तो उच्च अवकलज क्या है यहाँ पर, उच्च अवकलज यहाँ पे है ये वाला d3y/dx³, तो कोटि इसकी कितने हो जाएगी, कोटि तो 3 हो जाएगी,
पर यदि आप इसकी घात देखोगे तो घात क्या होगी इसकी, जब कुछ नहीं होता तो बताया था 1 होगी, तो इसकी घात क्या होगी 1। यहाँ बहुत ही मुख्य बात देखने की है, कभी कभी बच्चे क्या जल्दबाजी में 3 लिख देते हैं। हमें सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है डी क्यूब और इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है इसका मतलब। और यहाँ पर d2y/x², इससे छोटा डेरिवेटिव है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें यही है एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर रहे हैं, परंतु उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, नोटेशन, क्योंकि बच्चों बार बार dy/dx तो लिखेंगे नहीं, तो dy/dx को यहाँ पर y डैश से प्रदर्शित किया जाता है, डैश लगा देते हैं तो शॉर्ट हो जाता है। और d2y/dx² को बच्चों y डबल डैश लिख देते हैं। इसी प्रकार d3y/dx³ को y ट्रिपल डैश लिख देंगे। इसी प्रकार d4 इसको y 4 डैश बना देंगे। तो इस तरह से जो है ये नोटेशन है इसका। कभी कभी हम इसको जो है y1 भी लिख देते हैं, y1, इसको जो है y2 लिख देते हैं, इसको y3 लिख देते हैं। ये भी इसका नोटेशन है, ये लिखो या ये लिखो, ये इसका तरीका है नोटेशन का। बार बार dy/dx नहीं लिखेंगे। अब अगली एक्सरसाइज जो आएंगी तो उसमें यदि हमने y डैश लिखा है तो आप समझ जाओगे तो dy/dx है वहां पर। यदि y डबल डैश लिखा हुआ है तो कभी कभी क्या होता है, yn का मतलब होता है बच्चों d की पावर n y/dx की पावर n, इसका मतलब yn हो गया। इसका मतलब ये है nth पावर ऑफ अवकलज, क्या कि n टाइम्स अवकलज किया हुआ है। ये तो खैर आपके उसमें नहीं आएगा, अभी आपको यही आएगा ज्यादा y1 y2 y3 या y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश। अभी जो आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी इसमें y डैश y डबल डैश आए हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1 से 10 तक पार्ट है इसके। अवकल समीकरण की कोटि व घात केवल वो बतानी है, कोटि बतानी है और घात। आप ध्यान से देखिए, इसमें एक कोर्स शब्द ये भी है, यदि परिभाषित हो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। सबसे पहले देखिए d4y/dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। तो ये बताओ ये परिभाषित है या नहीं। पहले तो ये देखो, साइन में साइन लिया हुआ है हमने किसका, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है पे, d3y/dx³। ये इस तरह से है, इसका साइन लिया हुआ है। क्या ये संभव है, साइन d3y/dx³? तो ये संभव नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब ये परिभाषित, इसकी घात जो है परिभाषित नहीं है। तो घात इसकी परिभाषित नहीं है। कोटि देखिए इसकी, ये अवकल समीकरण है, कोटि देखिए इसकी कोटि क्या है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर d4। तो कोटि कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है y डैश प्लस 5y। y डैश का मतलब dy/dx, तो dy/dx प्लस 5y। तो ये इस तरह का हो गया आपका dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर dy/dx की पावर क्या है, पावर 1 ही तो है, और dy/dx क्या है, प्रथम कोटि का अवकलज है, यानी कि दोनों चीज इसकी क्या है, कोटि भी 1 है और घात भी 1 है। इस तरह से आप टेबल बना लोगे। मैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाद के 4 आप ही करोगे। इसमें देखिए ये यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो हाईएस्ट अवकलज क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट अवकलज है d2s/dt²। तो यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी बच्चों, d2 के हिसाब से 2 हो गई। अब देखिए, अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है ना, जब कुछ नहीं तो मैंने 1 बताया था। तो इसकी घात क्या होगी बच्चों, 1 हो गई। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है छोटा अवकलज है,
जो हाईएस्ट अवकलज है, हाईएस्ट अवकलज ये है इसमें। अब इसमें देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर और cos dy अपॉन dx फिर आ गया इसमें, अवकलज का कोस लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घात तो इसमें क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड है। हाईएस्ट अवकलज क्या है यहाँ पर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक। तो इसकी जो है कोटि कितनी है, 2, कोटि 2 है। घात जो है परिभाषित नहीं, कभी आप ये वाली घात लिख दो, कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cos dy अपॉन dx। उसके बाद में ये एक अवकल समीकरण है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यानी कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो 2 है, कोटि क्या हो गई इसकी, 2 हो गई। और घात, इसकी घात क्या है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो घात इसकी 1 है बच्चों। अब ये देखिए, अभी अभी मैंने जो नोटेशन बताया था आपको y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश का मतलब है ये इक्वेशन इस तरह से होगी, डी क्यूब एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब डी वाई, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस y डबल डैश का मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का 4 टाइम्स प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें ये है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसकी जो है ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, कोटि इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई, और उसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी घात क्या हो गई, 1। तो ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए, बाकी आप करोगे। थैंक्स।